part of this chapter, that is the nationalism in Europe after 1815, the new conservatism. Conservatism means a belief of preservation of old traditions and institutions like monarchy, church, social setup and property, family. That is, conservatism means संकीर्णवाद, संकीर्ण विचारधारा वाला एक ऐसा विचारधारा जो परंपरावादी होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, जो पुराने रीति रिवाज को बाकायदा कायम रखना चाहते हैं। ऐसे लोग जो ट्रेडिशंस और इंस्टीट्यूशंस को बरकरार रखना चाहते हैं, ऐसे ट्रेडिशंस जिसमें मोनार्की होता है, राजतंत्र, चर्च, सोशल सेटअप यानी सामाजिक व्यवस्था जो पहले क्रांति के पहले था वैसे ही बनाना चाहते थे। अ न्यू सेटलमेंट फॉर यूरोप अंडर द कंजर्वेटिज्म। अब कंजर्वेटिज्म विचारधारा के लोगों में किस तरह से सेटलमेंट था वो देखेंगे। आफ्टर डिफीटिंग नेपोलियन, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया ड्रीव द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। जैसा कि विदित है कि 1815 में ब्रिटेन, रशिया और प्रशिया, ऑस्ट्रिया इसके सामूहिक रूप से इसके सैनिकों के द्वारा नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी। इन सारे देश के सेनाओं ने मिलकर 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित किया था। और उसके बाद आफ्टर डिफीटिंग द नेपोलियन, ये सारे लोगों का फ्रांस के वियना शहर में एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और ये वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इस कांग्रेस का मेन मोटिव था, द मेन मोटिव वाज टू अंडू द चेंजेस इनिशिएटेड बाय द नेपोलियन एंड रीस्टोर मोनार्की। ये नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किए गए सुधार, किए गए चेंजेस को इनिशिएटेड करना था। और नेपोलियन के पहले जिस तरह से मोनार्की था वो उसी पैटर्न में यूरोप में, फ्रांस में मोनार्की को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इसके लिए इन लोगों ने मिलकर एक बड़ी संधि पर हस्ताक्षर किया। द प्रोविजंस, द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 के नाम से इसे जाना जाता है। इस वियना कांग्रेस में बहुत सारी बातों पर चर्चा की गई और निष्कर्ष पर तय किया गया। और ये तय किया गया कि रीस्टोरेशन ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी, इसमें ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के शासकों के द्वारा ये तय किया गया कि फ्रांस और यूरोप में फिर से बॉर्बन डायनेस्टी का राजशाही कायम हो। टेरिटरीज अक्वायर्ड बाय नेपोलियन टेकन बैक, जिन जिन क्षेत्रों पर नेपोलियन के द्वारा एकाधिकार हुआ था उसे वापस किया जाए। प्रिवेंटेड फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, और फ्रांस की सीमाओं पर इस तरह से सुरक्षा व्याप्त किया जाए ताकि भविष्य में फिर कभी इसका एक्सपेंशन न हो सके, विस्तार न हो सके, फ्रांस अपने विस्तारवादी सिद्धांतों पर आगे न बढ़ सके। इस तरह से ये एक बहुत बड़ी संधि हुई जिसमें ये पांचों देशों ने इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसे ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य विशेषताएं ये थी, दैट इज़ द ऑटोक्रेटिक, ये ऑटोक्रेटिक फीचर्स के रूप में जाना जाता है। नो टॉलरेंस टू क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, ऐसी शासन व्यवस्था में किसी तरह की आलोचना और विद्रोह की गुंजाइश नहीं थी। नो क्वेश्चनिंग अबाउट द गवर्नमेंट, सरकार से किसी तरह के सवाल जवाब नहीं किए जा सकते थे। एंड सीवियर सेंसरशिप, और इस वियना कांग्रेस के माध्यम से आम जनता और लोगों के बीच में कई तरह के सेंसरशिप लगा दिए गए, प्रतिबंध लगा दिए गए, प्रेस की आज़ादी पर भी पाबंदी लगा दी गई। इस तरह से एक नए अध्याय की शुरुआत होती है 1815। हाँ, आगे ये टॉपिक्स आज यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक्स। Now next topics I will start the revolutionaries, the age of revolution of 1830s to 1840s,
the romantic imagination and national feelings, and many more. and many more, that is the hunger, hardship and popular revolts, etc. Now this is the homework for you. I'll show that you will do it properly. Now write down the questions. Question number 1, define nation. Question number 2, what was the concept of nation states? Question number 3, what is referred to as absolutism? Question number 5, what is conservatism? Question number 5, give brief descriptions of the main provision of Treaty of Vienna. Thank you.